ने, आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की है, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद। अब देखेंगे, हम हमला करेंगे, हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त। कैसे मुसलमान हो यार, हैं? कम से कम उस नग्न महिला को मारने के बाद उसे हिजाब तो पहना लेते यार। हिजाब कितना अनिवार्य होता है महिला के लिए। तो गटर के तुम्हारे ऊपर जुल्म हो तो तुम ना भूलो, और तुमने किस किस के ऊपर जुल्म करे वो भूल जाए सेकुलरिज्म के नाम पर और मानवता के नाम पर। मालिक है, हमें यहूदोनुसार का खात्मा करना चाहिए। हाँ जी, मतलब दुनिया से मिटा दो, उसको मिटा दो। इसराइल को तो नाम, उसको हंसी से मिटा दो, उसका नाम ही मिटा दो। जो किया है आपने उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है? कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए? पाकिस्तान से अभी तक क्या गजा की तरफ कोई जंग लड़ने के लिए दौड़ा भागा गया है या नहीं गया? इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी तो इस बारे में बहुत जज्बाती हैं, और हमेशा से एक बात की जाती है कि हम जो हैं ऐसी किसी भी जगह पर जाकर सबसे पहले अपना झंडा लहराएंगे, और हम हरावल दस्ते में होंगे। हरावल दस्ते का मतलब है सफ़े अव्वल में, यानी कि पहली लाइन जो होती है उसके अंदर होंगे। सबसे पहले हम जान देंगे, फिर गजा के लोग हमारे पीछे। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान की सरकार हो, या पाकिस्तान का बच्चा हो, ये खुले तौर पर हमास जो कि आतंकी संगठन है जिसने इजराइल में अटैक किया, बहुत सारे मासूम बच्चों को मारा, बुजुर्गों को मारा, औरतों के साथ रेप किया, और इतना ही नहीं, जिस औरत को कपड़े उतार के पूरी सिटी में घुमाया गया, जिसकी बॉडी को, और साथ ही में अल्लाह अकबर के नारे लगाए, ऐसे संगठन को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोगों में इंसानियत बची नहीं है। मगर भाई जब इनके ऊपर आती है तो ये चिल्ला उठते हैं। तो भाई इनको सबसे पहले तो ये बात का कंडेम करना चाहिए था कि हमास ने पहले जो किया है मासूम लोगों के साथ वो गलत किया है, लेकिन जो यूएई है उन्होंने भाई इसको कंडेम किया है और बोला है कि गलती हमास की, हमास ने ये जो काम किया ये गलत काम किया है। मगर पाकिस्तानियों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये हमेशा से इस्लाम के नाम पे आतंकवाद को बढ़ावा देते रहा है, आतंकवादी जो संगठन है उनको पालता रहा है, पोसता रहा है, और हर जगह ये जो इस्लाम लाते हैं। मगर भाई आज की वीडियो में आप जो पाकिस्तान की साजिद तरार साहब है, इन्होंने पाकिस्तानियों से ही पूछा है क्या आप कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हो, भाई कौन सा इस्लाम आप फॉलो करते, और आप जो हर चीज़ में आतंकवाद के साथ में भी इस्लाम को जोड़ रहे हो, तो एक तरह से इस्लाम को बदनाम करने का काम पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं। यही आज की इस वीडियो में है दोस्तों, और किस तरह की बातें साजिद सर ने की है, और साथ ही में जो हमारे रिजवान अहमद जी है इंडिया से, उन्होंने भी काफ़ी सारी बातें सुनाई है ऐसे लोगों को जो कि कट्टर लोग हैं, जिनके पास में इंसानियत नहीं बची। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, और शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हमास और इजराइल के दरमियान क्या कहना चाहेंगे कि मदारिस का स्टूडेंट किसके हक में खड़ा? देखें, अगर हम तारीख़ को देखें तो ये जो सहीहूनियत जिसे इसराइल कहते हैं, ये तो ये जो काफिर हैं, ईसाई हैं, इनकी साजिशों की वजह से यहाँ पर इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। तब से दूसरी सदी चल रही है, अभी तक ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और इसमें कोई बात नहीं है कि अमेरिका उनके साथ है, जितने ममालिक उनके साथ है। ग़ज़वे बदर में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा ताकत नहीं थी, कुफर 1000 में थे, 313 थे। तो इंशाअल्लाह अब हमें चाहिए, मुसलमानों को मेरी अपील है कि चाहे वो जिस फ़िरका छोड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। सर उनके हौसले भी बुलंद थे, उनके अगर जज्बात भी बुलंद थे, उनके पास इल्म की, दीन की पूरी समझ भी थी ना। हमारे पास अभी जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि दीन की समझ, अकल और शऊर वो वाली चीज़ें हैं अभी भी? जी बिल्कुल, माशाल्लाह मुसलमान है, माशाल्लाह कलमा गो है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि अगर ज़मीन पर जब तक एक कलमा, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला उसके मुसलमान नाम का होगा, तो तब तक अल्लाह ताला कहते हैं मैं दुनिया को बाकी रखूँगा। कि अल्लाह के यहाँ एक मुसलमान की कीमत इतनी है कि दुनिया पूरी अल्लाह ताला एक मुसलमान के लिए भी रख सकते हैं। अल्लाह के पास, अल्लाह के लिए हमारी कीमत है, लेकिन हमारी कीमत दुनिया के लिए कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया अभी तक अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए और पूरी दुनिया को बचाने के लिए। आज अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं,
और 57 इतने बैकवर्ड पे जा चुके हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। आप देखिए इसराइल छोटा सा एक नुक्ते बराबर मुल्क है, और वो एक नुक्ते बराबर मुल्क पूरी दुनिया को लीड कर रहा है इस टाइम। अभी पूरी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी है, क्यों खड़ी है? जी, दुनिया जो इस टाइम कुफर ज़्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं, इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम? इंशाल्लाह ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें ना, अगर आज इसराइली फ़ौजी मुसलमानों ने अपने दिफा की खातिर उनको मारा है तो वो कहते हैं जनाब ये देखो दहशतगर्द है, और जब वो हमारे मुसलमान औरतों को, बच्चों को सरेआम ज़िबा करते हैं, उनको किडनैप करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं, कहते हैं ये दहशतगर्द। और ख़ुद अगर उन पर 2-4 फ़ौजी मरे, उनको घसीटा गया उनकी जुर्म की वजह से, करतूतों की वजह से, कहते हैं देखो इन पर जुल्म हो रहा है। तुम 1500 अंदर घुस आओगे, 4 साल की बच्ची को गोली मारी है, 80 साल की महिला को गोली मारी है। और सुनो, एक जर्मन लड़की थी, उसको पकड़ के ले गए, उसको नग्न किया, हरामजादे, फिर उसे गोली मारी, कमीन गटर के, फिर उसे गोली मारी, फिर उसके पिकअप में उसकी बॉडी को लादा और गाजा की सड़कों पर उसकी नग्न बॉडी को घुमाया है। कैसे मुसलमान हो यार, हैं? कम से कम उस नग्न महिला को मारने के बाद उसे हिजाब तो पहना लेते यार। हिजाब कितना अनिवार्य होता है महिला के लिए। तो गटर के क्या इस चीज के लिए सॉलिडेरिटी थी? तो गटर के तुम्हारे ऊपर जुल्म हो तो तुम ना भूलो, और तुमने किस किस के ऊपर जुल्म करे वो भूल जाए, सेकुलरिज्म के नाम पर और मानवता के नाम पर। कि पाकिस्तान से तो बड़ा सब कह रहे हैं कि जी मेजॉरिटी ये कि जी हम तो उसके साथ खड़े हैं, फलस्तीन के साथ, लेकिन आपका क्या ख्याल है इस वक्त, कौन गलत है? आप तो देखें, मेरे ख्याल में सिर्फ कुछ लोग, वाहिद लोग हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त सिर्फ वो फलस्तीनी जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये मुझे ये बताएं आपके, वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनका, सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके जो किया है आपने, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? बिल्कुल, कोई आपके पास जवाब है, कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप क्या आप इस काबिल हैं? आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। और फलस्तीन के बारे में बताना चाहूंगा आपको, आप जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को, जिस पनामा लीक्स में आपने उसको निकाला था यहां से नाहिल करके, उसी पनामा लीक्स के अंदर हमास के लीडर के बच्चे का नंबर भी था उसमें, अकाउंट नंबर, वो भी यूनाइटेड नेशन से जो डॉलर आते हैं वो भी पनामा में जमा कराते रहे हैं। इस वक्त उनके पास ये सारे शवाहिद मौजूद हैं कि फलस्तीनियन कितने करप्ट है खुद। और मैं यहाँ पे आपको ये याद कराना चाहूंगा, ये बच्चे आज के लौंडे लपाड़े मेरे एक ट्वीट के पीछे भी पड़े हुए हैं, करने देने को कोई शौक नहीं पड़, मुझे फर्क नहीं है इस पे। आखिरी बात मुझे कर लेने आरजू, ये कहाँ का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे के आप मासूम लोगों को जाके, निहत्ते लोगों को जाके मारे? आप, ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालते जंग में कहता है कि आपने सब्ज दरख्त भी नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना आपने। ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद, ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? मैं आरजू इन चीजों पे बिलीव नहीं करूंगा, अफसोस के साथ कहूंगा। आप ऐसे मुल्क के बैठे हैं, वाहिद मुल्क के जो इस वक्त
जहां से हुकूमत तो कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि हुकूमत क्यों बोलेगी? हुकूमत को तो डॉलर चाहिए, हुकूमत को तो डॉलर आते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, उनकी मर्जी के बगैर किस तरह बोलेगी? हाँ, आपके लौंडे लपाड़े बोल रहे हैं, वही जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो करना चाहिए उनको। उनको क्या पता है कल क्या होना है, उनको क्या पता है खाना क्या चीज है, उनको क्या पता है दुनिया किधर है। उनकी तो आंखें बंद कर दी गई कि तुमने ना इंग्लिश पढ़ना है ना मैथ पढ़ना है, तुम जाहिल हो, तुम पैदा हुए जिहाद के लिए, जिहाद करते हुए मारे जाओगे, या भूख से मर जाओगे या जिहाद से मारे जाओगे। उनको तो ये बताया गया, ठीक है, करने दो उनको। लेकिन सर ये भी तो इतना बुरा लग रहा है देखकर कि किस तरह से जो हमास के लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों की, एक बच्चे की गर्दन तक काट रहे थे अल्लाह अकबर का नारा लगा के, वो फुटेजेस भी मौजूद है। आरज़ू, इसमें एक और दुख वाली बात है, मेरी ये बात सुन लीजिएगा। तुम्हारा टेरिटोरियल प्रॉब्लम है उनके साथ इजराइल के, अल्लाह अकबर का नारा लगाने की क्या जरूरत है? मेरा मजहब क्यों खींच कर ले जाते हो इसके अंदर भाई? किसने तुम्हें ये इजाजत दी है कि मेरे मजहब को खींच के अपने टेरिटोरियल, तुम आपका मकान किराए का किसी का, आरज़ू मैं मिसाल देता हूं, आपका किसी के साथ एक प्लाट का झगड़ा चल रहा हो कब्जे का, आप उसको मजहबी रंग देके वहां बच्चों को मार के अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे वहां? मेरे मजहब को क्यों उसमें डाल रहे हो भाई तुम? किसने तुम्हें इजाजत दी है ये? बिल्कुल नहीं कि खवातीन के साथ बदतमीजी करके, तमाशे करके अल्लाह अकबर के नारे लगाओ। मैं कंडेम करूंगा इस चीज को, बिल्कुल ये इस्लाम है ही नहीं है, मैं समझता हूं। एक तो मुझे सबसे बड़ा दुख है कि आपने इस्लाम को हमेशा अपनी मर्जी में उसको ढाल के उसके ऊपर कारोबार किया है। एक तो मुझे इस चीज का दुख है, और दूसरा फिर आज आप वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। आप मेरे मजहब को उसमें डाल रहे हो। आप हाउ डेयर यू डू दैट? बिल्कुल आई कंडेम दैट, बिल्कुल कंडेम करूंगा आरज़ू, ये बिल्कुल सख्त ज्यादती की, ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तुम्हारा टेरिटोरियल प्रॉब्लम है भाई, पहले आपने ये प्लाट बेचे थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और साजिद सर ने बहुत सही बातें की है कि जिस तरह ये हमास के आतंकी अल्लाह अकबर के नारे लगाकर मासूम लोगों की जानें ले रहे थे, औरतों के साथ रेप कर रहे थे, ऐसे लोगों को ये जो पाकिस्तानी लोग हैं भाई सपोर्ट करते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह के मानसिकता के लोग इस पाकिस्तान में, किस तरह के माइंडसेट वाले लोग इस पाकिस्तान में, किस तरह के कट्टर लोग पाकिस्तान में हैं। और मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के लोग इस्लाम फॉलो करते हैं ये कोई अलग ही तरह का इस्लाम होगा। मेरे को नहीं लगता, जिस तरह ये जो साजिद सर है ये भी एक पाकिस्तानी है, मगर इन्होंने खुद कहा है कि पाकिस्तानी कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। और जो वो फॉलो करते हैं उनके हिसाब से तो इस्लाम में एक पेड़ को भी काटने की इजाज़त नहीं दी गई है, मगर ये लोग तो जो मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान में कुछ अलग ही इस्लाम चल रहा है दोस्तों, कट्टरता वाला इस्लाम हम कहेंगे इसको। मगर पाकिस्तान में जो सच्चे मुसलमान हैं, जो सही इस्लाम फॉलो करते हैं, वो कभी भी इस बात को समर्थन नहीं करेंगे, वो कंडेम करेंगे, जैसा कि यूएई ने किया है कि भाई गलती तो पहले हमास ने की है। ये भी बात मानने को तैयार नहीं है ये पाकिस्तानी, मगर यूएई ने ये बात कंडेम की है। मगर खैर इस तरह का माइंडसेट अगर यार पाकिस्तानियों का होगा तो जाहिर है लोग आपको आतंकी कहेंगे। फिर आप कहते हो कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है, इस्लाम को बदनाम किया जाता है। यार इस्लाम को बदनाम आपके लोग कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हो। इस तरह के काम करके कोई किसी के लिए साजिश नहीं कर रहा, आप अपने हाथ से अपने मज़हब को बदनाम कर रहे हो। और भाई कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब कभी भी ये काम करने को नहीं सिखाता। सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करने की बातें करते, मगर आप कुछ अलग ही फॉलो कर रहे हो। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मगर जाने से पहले फिर से एक बार कहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।